देखे हैं एज अ पॉलिटिशियन। 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2015 में लड़ा और 2020 में लड़ा। ये चौथा विधानसभा का चुनाव है जो मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं थी। उनकी कैंपेन पूरी तरह से बिखरी हुई है, उनका कोई नैरेटिव नहीं है, ओवरऑल लीडरशिप कंफ्यूज्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल्ली वालों को कोई बड़ी चीज़ प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम दिल्ली वालों के लिए क्या करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनको दिल्ली वालों को प्रैक्टिकल बातें बतानी चाहिए थी कि वो क्या करेंगे। कितने मोहल्ला क्लिनिक और बनाएंगे, कितने अस्पताल और बनाएंगे, कितने कॉलेज बनाएंगे, कितने स्कूल बनाएंगे, ये चीज़ें हैं। बाकी हवाई बातों से काम चलता नहीं। अमित शाह जी ने घोषणा पत्र 3 बीजों ने कहा कि 50,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, 20 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे, 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, जो कि मालिकाना हक पहले नहीं था, वो दिया जाएगा। अब देखिए, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। इसको ये दिया जाएगा, इसका ये इंश्योरेंस किया जाएगा, इनका इंश्योरेंस किया जाएगा, इनको मालिकाना हक दिया जाएगा, दुकानों को जो है डी सील कर दिया जाएगा। ये दुकानें 2017 में सील की गई, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने सील किया। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के लड़ा कि इनको सील हटवाई जाएगी, नहीं हटवाई। फिर 2020 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में ये कह के लड़ा कि इनकी सील हटवाई जाएगी, नहीं हटवाई। फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है जो अभी गया, उसमें भी यही कहा गया कि इनकी सील खुलवाई जाएगी। भैया 2017 से आज 2024 हो गया, 7 साल से केंद्र सरकार इन दुकानों के ऊपर हक जमा के बैठी हुई है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, आपने अब तक डी सील क्यों नहीं कराया? कितने चुनाव आप इसी वादे पे लड़ोगे? दूसरी बात, 2019 के चुनाव में और 20 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइज किया जाएगा। कब करा जाएगा भैया? उसके ऊपर तो आप 3 चुनाव लड़ चुके हैं। कितने चुनाव लड़ोगे एक ही वादे पे? आपको अब तक कर देना चाहिए था। जहाँ तक इंश्योरेंस का मामला है, आप ये इंश्योरेंस करा दीजिए ना। सिर्फ दिल्ली के कुछ लोगों की इंश्योरेंस की क्या बात है? आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों की, लेबर की, गिग वर्कर्स की इंश्योरेंस कराइए। आपको कौन रोक रहा है? आपके पास तो केंद्र में इतनी बड़ी सरकार है। सिर्फ जुमलेबाजी करने से दिल्ली वाले जो है झांसे में नहीं आएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। दिल्ली वाले 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देते हैं। आपने दिल्ली वालों के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में? आप दिल्ली वालों की न्याय व्यवस्था तक नहीं सुधार पाए। आपने दिल्ली पुलिस के अंदर आज भी भर्तियां नहीं की हैं, जिसकी वजह से थानों के अंदर कांस्टेबल नहीं है, बीट कांस्टेबल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन सब का जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने एक बात और कही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि उप मुख्यमंत्री जो होगा वो दलित होगा, लेकिन 10 साल हो चुके हैं, दलित इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों का वादा किया था कि रिहायशी इलाकों में शराब की कोई दुकान नहीं होगी, लेकिन रिहायशी इलाके तो छोड़िए, स्कूल और... मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, मेरे साथ कल उनके द्वारा शासित गुड़गांव चलें जो हरियाणा में है, और उनके द्वारा ही शासित नोएडा चलें जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। गली गली में बड़े बड़े शोरूम, 1-1 हज़ार गज के शोरूम बने हुए हैं शराबों के। अमित शाह बताएं कि वो शोरूम किसने बनाए हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपने शोरूम बनाए शराब के, कोई बात नहीं। नोएडा में आपने शोरूम बनाए शराब के, कोई बात नहीं। फरीदाबाद में शोरूम शराब के आपने बनाए, और दोष आप केजरीवाल को दे रहे हैं। इस तरीके की दोगली राजनीति नहीं चलती।